सायंकालम। तो जैसे पीडीएफ आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की, ये टेलीग्राम चैनल पे भी डली हुई है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ये कॉमन है जो इंस्ट्रक्शंस सभी के एडमिट कार्ड में फ्रंट पेज के बाद लग के आया है। तो इसमें देखते हैं। और जो टाइम देखा जाए तो सबका लगभग सेम है, सिर्फ डिक्टेशन टाइपिंग का जो टाइम है उसको हटा दें तो सबका टाइम सेम है लगभग क्या वो सेम है। बस इसमें है ना सबके में जो डिक्टेशन टाइपिंग का टाइम है जब हम टाइप करते हैं वो अलग अलग है। तो सबसे पहले सेटलिंग टाइम है 30 मिनट का, 10 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन रहता है वहाँ पे, जिससे आप चेक कर सके कि है ना ऑडियो सही आ रही है कि नहीं आ रही है वहाँ पे बैठ के, या आवाज़ जो वर्ड बोले जा रहे हैं, डिक्टेशन जब बोली जाती है एग्ज़ाम हॉल में तो जो वर्ड बोले जा रहे हैं वो सही बोले जा रहे हैं कि नहीं बोले जा रहे हैं, ये सब देखने के लिए। तो डिक्टेशन लेने के बाद वो समझ में आ जाता है। 5 मिनट का ब्रेक टाइम देते हैं कि आपको अगर सीट बदलनी है या ऑडियो की दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, उसके लिए वो ब्रेक टाइम हो गया, वो मिल जाता है। फिर है 15 मिनट का टाइम, तो कि जिसमें 5 मिनट का आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। वो पूरा एक फॉर्मेट है जो बोलते हैं। कभी कभी तो लगता है कि वो डिक्टेशन ही बोल रहे हैं तो लिख भी जाती है, तो ध्यान रखना। स्टार्टिंग पहले वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर 15 मिनट फिर होती है उनकी डिक्टेशन स्टार्ट होती है 10 मिनट की। फिर एक्चुअल जो ऑडियो डिक्टेशन होती है वो चालू होती है। डिक्टेशन के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है शॉर्ट एंड रीडिंग का। तो आप ऐसा नहीं है कि ना रीडिंग के लिए बैठे रहो, जैसे ही डिक्टेशन कंप्लीट हो उसके बाद से आप उसको चेक करना शुरू कर दो तो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे डिक्टेशन पढ़ सकें। सबसे मेन चीज़ पढ़ना ही है, पढ़ सकें, उसमें देख सकें कहीं कुछ गलत वर्ड समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर आते हैं अब लॉगिन करने का टाइम। 20 मिनट का टाइम रहता है जिसमें लॉगिन टाइम, और उसमें यही पेज, ऐसा ही पेज दोबारा से आता है, उसमें टाइमिंग दी जाती है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, वो पेज खुल के आता है, ये दिया था। फिर ये 20 मिनट का ट्रायल रहता है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 20 मिनट में लॉगिन कर लिया, इंस्ट्रक्शंस फटाफट से पढ़ने हैं पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ लिए, उसके बाद फिर आप दोबारा से डिक्टेशन ली थी उसको पढ़ने बैठ जाओ। तो 2 बार पढ़ लोगे तो वो अच्छा रहेगा। फिर आपका जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है फिर आपको 10 मिनट टाइपिंग टाइम दिया जाता है कि आप पहले मैटर टाइप करके देखो, कीबोर्ड चला के देखो कीबोर्ड सही है कि नहीं। कहीं कुछ कीज़ होती है जो है ना स्टिक हो जाती हैं, वो चिपक जाती हैं तो चलता नहीं है, या कहीं कुछ दब नहीं रहा है, तो वो सब कीबोर्ड चेंज करने के लिए आपको टाइम, तो वो टाइपिंग टाइम तो 10 मिनट का ये हो जाता है। फिर 5 मिनट चेंज करने का टाइम मिलता है। फिर आता है ये टाइम जो कि मेन रहता है। तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स जो सी के लिए करते हैं उनको 40 मिनट का दिया रहता है, डी के लिए 50 मिनट। वहीं जो हम हिंदी करते हैं, हिंदी का जो टाइम है वो है 55 मिनट सी के लिए और 65 मिनट डी के लिए। काफ़ी टाइम, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी की हो तो टाइम भी काफ़ी मिल जाता है, अपन टाइप करके चेक भी कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग अगर लिखें तो कोशिश करें हर लाइन को चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन करते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्क जो अपना की कर्सर है ना वो कभी ऊपर नीचे चला जाता है जो करेक्शन करते हो, तो आप करते करते करें और स्पीड बना के रखें, तो टाइपिंग स्पीड भी अच्छी रहनी चाहिए। फिर 3 मिनट का सेल्फ वेरिफिकेशन है, उसके बाद पेपर हो जाता है। अब आते हैं यहाँ इंस्ट्रक्शंस पे जो ये एक्स्ट्रा दिए हैं, तो वो तो दिया ही पहला तो यही है कि 10 मिनट आपको टाइपिंग का दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, कि देखा जाता है कि आप कीबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं। सेकंड ऑप्शन में लेआउट सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक है ना बॉक्स बन के आता है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऊपर इंग्लिश हिंदी का रहता है, हिंदी के लिए अपन चेंज करते हैं तो जब हिंदी करते हैं, हिंदी पे करते हैं तो नीचे एक बॉक्स बन के आता है जिस पे 4 डिवाइड में होता है, 4 डिवाइड में होता है, जिसमें सेकंड नंबर का शायद रहता है। वहाँ पे क्लिक करने पे हम देखते हैं तो उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। रेमिंगटन गेल भी आता है, हिंदी इंस्क्रिप्ट आता है, कृतिदेव भी है, और सीबीआई, रेमिंगटन सीबीआई और रेमिंगटन गेल, ये 4 हिंदी के लिए तो ये 4 हैं, हिंदी इंस्क्रिप्ट, हिंदी कृतिदेव और हिंदी रेमिंगटन सीबीआई और रेमिंगटन गेल, ये चारों हैं। तो आप जिसमें भी आपको आती है टाइपिंग करना आप उसमें टाइपिंग करिए। और इंग्लिश के लिए तो एक ही यूएस, सिर्फ एक ही दिया है कीबोर्ड जो यूएस का मिलेगा। हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। तो हाँ, जो इसमें वो ये कि अपन को जो सिलेक्शन जो स्क्रीन होती है उसमें कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट करने का, वो उसे हम मूव कर सकते हैं। वहाँ पे है ना एक प्लस का साइन और प्लस पे एरो बने रहते हैं, वो साइन बना होता है,
जो हम उस पर क्लिक करता है, जब प्रेस करते हैं और ड्रैग करते हैं तो वो मूव हो जाता है लेआउट। तो आप उसको ऊपर नीचे कहीं भी जहाँ आपको सही लगे वहाँ कर सकते हैं। 4th पॉइंट भी वही चीज़ दी है। सेल्फ वेरिफिकेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मिनट का वो रहेगा, पूरा विंडो रहेगी 3 मिनट की, तो वो आप उसको फिल करके और चल जाएंगे। तो और हाँ, इसमें मेन ये ध्यान रखो कि सेव बटन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान से शांति से सारा करें। 6 तो बायोमेट्रिक, तो ये तो आपने जब पहला पेपर दिया होगा तब भी देखा होगा, आपका सेल्फ वेरिफिकेशन होता है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, तो वो दोनों किए जाएंगे आपके। इन 7 पॉइंट पर वो कीबोर्ड का दिया है, कौन सा कीबोर्ड रहेगा। 8 में हिंदी कीबोर्ड दिए हैं कि वो कौन से यूज़ किए हैं। ये VH कैंडिडेट्स के लिए ब्रेल टाइपराइटर है ये सब। वहाँ पे आपको कंप्यूटर की नोटबुक और कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड की नोटबुक खुद दी जाए, वहीं दी जाएगी, आप अपना कीबोर्ड लेके नहीं जाएंगे। पहले शायद कभी होता हो तो, लेकिन अभी नहीं। वहाँ कीबोर्ड भी मिलता है और नोटबुक भी मिलती है। आपको सिर्फ पेंसिल, अगर आप पेंसिल से तो पेंसिल, शॉर्पनर और इरेज़र ये लेके जाएं। और अगर आप जो डिक्टेशन लिखते वक्त अगर बीच में लाइन खींचते हैं तो आप स्केल भी लेके जा सकते हैं, जिससे आप इसको बीच में लाइन खींचने के लिए तो वो लेके जाएं। और अगर पेन से लिखते हैं तो पेन लेके जाएं। और वही चीज़ अगर आप बीच में उसको डिवाइड करते हो डिक्टेशन के पेज को तो स्केल ले जाओ, नहीं तो फिर वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस के जो अपने पास बहुत मोटी बुक हो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस के ना, ये जो दिया है ये इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलता भी है। तो चाहे तो अपने एडमिट कार्ड से भी लाइन खींच सकते हैं, जैसे पहले खींचते थे, तो दिया है। और इसमें नोटबुक के लिए वहीं डिक्टेशन की नोटबुक वहीं मिलेगी। अपना नोटबुक पे हमारा नाम, वेन्यू नेम जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा वो, एग्ज़ाम नेम, डेट, रोल नंबर, ये सब फिगर में और वर्ड में। रोल नंबर दोनों तरह से लिखे जाते हैं, फिगर में भी और वर्ड्स में भी। तो वो आपको नोटबुक के ऊपर कवर पे लिखना है। और वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन में ये भी बता देते हैं कि हर पेज पे भी साइन भी करने होते हैं, तो वो लास्ट में होते हैं। डिक्टेशन हो जाती है, सब कुछ होता है, तो वो बाद में जब नोटबुक देने के लिए जब देते हैं हम शॉर्ट हैंड की नोटबुक, तब वो कह देते हैं कि आपको है ना जहाँ जहाँ डिक्टेशन लिखी है उस पेज पे आपको साइन करने हैं। तो वो आप अपने तब वो बताते जाएंगे, वैसे वैसे कर लेना। टू राइट ये रहा 13 नंबर का जो ऑप्शन है वो यही लिखा है कि कैंडिडेट को अपना रोल नंबर वर्ड में, नंबर में और डिक्टेशन की स्पीड, एग्ज़ाम के जो डिक्टेशन की स्पीड है वो हर पेज पे लिखनी है, जो भी पेज नोटबुक का यूज़ हुआ है। तो वो ये पॉइंट आ गया इसमें। और वहाँ पे अपने सिग्नेचर और डेट ये लिखनी है बॉटम पे, और ऊपर बॉटम पे ये हो गया, और टॉप पे हमें रोल नंबर वर्ड में और नंबर में, डिक्टेशन की स्पीड ये लिखनी है। और अपना ये पेन पेंसिल खुद लेके जाना है। और शॉर्ट हैंड की स्पीड का तो ये तो पता ही है कि स्टेनोग्राफर डी के लिए 80 WPM स्पीड मिलेगी और सी के लिए 100 WPM। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ट्रायल पैसेज मिलते हैं, पैसेज बोला जाता है। और कैंडिडेट को एग्ज़ाम हॉल छोड़ना नहीं है। और अपने कोई भी अगर आपको जो नोटबुक दी जाती है उसको लेके नहीं जाना है, ना ही उसमें से कोई पेज वेज फाड़ना है, ये कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा। इसके बाद में जो सीट ठीक, और इसके बाद कुछ ज़्यादा है नहीं। लास्ट में ये कोविड के लिए एडवाइस दे दी है कि आपको मास्क लगा के जाओ, ये सैनिटाइज़र लेके जाओ। वहाँ पे भी मिलेगा, वहाँ पे भी सैनिटाइज़र भी मिलता है। और पूरा चेकअप वो चेक भी करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। लास्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये रहा, ये पूरा है आज ये। और फ्रंट पेज होता है जिसमें आपके रोल नंबर दिया रहता है और है ना एग्ज़ाम का जो क्या पासवर्ड भी दिया रहता है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। फ़ोटो लगा रहता है, साइन होते हैं, और वेन्यू दिया रहता है। ये सारी चीज़ें वो उसमें दी रहती हैं, आप कौन सी कैटेगरी से हो, कहाँ पे आपका पेपर है, कितने बजे जाना है। और टाइमिंग है 7:45 ग्रेड सी के लिए। जो भी ग्रेड सी के लिए हैं उनको 7:45 से उनकी एंट्री शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे तक एंट्री रहेगी। और वहीं जो डी के लिए हैं उनकी एंट्री 12:15 से शुरू होके 1 बजे तक एंट्री है। तो सब लोग टाइम से पहले ही पहुंच जाओ, वो ज़्यादा आसान है। एकदम
फिक्स टाइम के लिए रुकते हैं तो नहीं, पहले पहुँचो वो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही आप जब वहाँ जाएँ तो आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, साथ में आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी है वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में है। साथ ही नाम भी सेम वही हो जो आपके एडमिट कार्ड में है। अगर अलग हुआ तो सही, तो आपको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं देते, वो नहीं जाने देंगे, इसलिए आप वही लेके जाएँ जो सेम टू सेम लिखा है।